Hello, class 7. This is your SST class. Myself, Amit Kumar Misra. We are in chapter 2 Inside Our Earth in Geography section. इसमें हम लोगों ने जाना हमारी पृथ्वी के बारे में कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि जियोलॉजिस्ट ने डिटेल्ड स्टडी करके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी हमारे अर्थ के बारे में, उसके विषय में, और तो और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें कि हम लोगों ने जाना हमारी पृथ्वी 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन से 3 भागों में विभक्त है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग, मेंटल उसके बाद वाला भाग, बीच वाला, और कोर पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कहते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने जाना। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि जो रॉक्स का निर्माण होता है वो अलग अलग तरीक़ों से होता है ना। इसीलिए उसमें विशेषताएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। एक रॉक्स दूसरी रॉक्स से अलग होता है। किस चीज़ में? कंपोजिशन में, कलर में, टेक्सचर में, है ना। इसी आधार पे 3 तरह के मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। सो भी हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से वो रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। आज हम लोग 2 रॉक्स के बारे में जानेंगे, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, है ना। फिर कल के लेक्चर में हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में जानेंगे। आज इग्नियस रॉक्स के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके विषय में हमारी किताब में बताया गया है कि ये जो इग्नियस वर्ड है इसको आपको लिया गया है लैटिन वर्ड इग्निस से, है ना, जिसका कि मतलब होता है फायर, आग। Igneous rocks are formed from molten material that has cooled and solidified. Igneous rocks जो होते हैं उनका निर्माण होता है आपको तरल पदार्थ, जो कि आपको फिर ठंडा होने के बाद ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स एज ऑल अदर रॉक्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम देम, है ना। इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य जितने भी तरह के पत्थर होते हैं वो या तो प्रत्यक्ष रूप में या फिर अप्रत्यक्ष रूप में इन्हीं चट्टानों से बने हुए होते हैं। ओरिजिन और फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें कि आखिर इग्नियस रॉक्स आपको बनते कैसे हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स हॉट मॉल्टेन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा, है ना। जो हमारी पृथ्वी के अंदर अगर हम लोग देखें तो गर्म तरल पदार्थ मिलेगा जिसको कि हम लोग मैग्मा बोलते हैं। व्हेन मैग्मा रीचेज द अर्थ सरफेस, और जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है, किस माध्यम से? क्रैक्स और क्रेविसेस के माध्यम से, मतलब दरार और दरख्तों के माध्यम से जब अर्थ सरफेस तक मैग्मा पहुंच जाता है तो वो क्या होता है? ठंडा होने के बाद ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, या तो अर्थ सरफेस के ऊपर या फिर अर्थ सरफेस के नीचे, और इसी को हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स, जिसमें कि बताया गया है कि मैग्मा जो कि आपको अर्थ सरफेस पर ऊपर पहुंच जाता है वॉल्केनिक इरप्शन के माध्यम से, है ना। जो ज्वालामुखी फटती है तो उस क्रम में जो मैग्मा बाहर निकल आता है, अर्थ सरफेस पे आ जाता है, वो बहुत जल्दी ठंडा होने के बाद ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को एक्सट्रूसिव रॉक्स के रूप में हम लोग जानते हैं। इंट्रूसिव रॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो वैसे रॉक्स जो कि आपको पृथ्वी के नीचे, है ना, अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है ना। आपको जो मैग्मा होता है वो वहाँ पे उसका जो ठंडा होने का जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो होता है ना। जो बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस के बाहर वो तो ठंडा बहुत जल्द हो जाता है और तुरंत ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो मैग्मा जो कि पृथ्वी के नीचे है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और ठोस रूप में परिवर्तित होता है। तो जो अंदर पृथ्वी के नीचे धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होने के बाद ठोस रूप में परिवर्तित होता है उसको हम लोग इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स के रूप में जानते हैं। विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो विशेषताओं में आपको बताया गया है कि इग्नियस रॉक्स जो होते हैं
वो हार्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, है ना, स्वच्छ होते हैं और कठोर होते हैं। दे मेकअप लार्ज परसेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ज़्यादा मात्रा में आपको इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेंगे। दे आर प्राइमरली गुड बिल्डिंग मटेरियल, है ना, निर्माण संबंधी अगर हम लोग बात करें तो निर्माण के कार्य में इसका उपयोग बहुत उपयोगी है। एग्जाम्पल्स में देखिए, इसमें दिया हुआ है एंडेसाइट, बेसाल्ट, प्यूमिस, रायोलाइट, डोलेराइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, है ना, ये सब आपको इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। बगल में पिक्चर भी आपको दिया हुआ है बेसाल्ट का, ग्रेनाइट का, ये सब इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत बताया गया है कि रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्स, है ना, दरारों, दरख्तों, है ना, गाद के रूप में जो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट होता है रॉक्स, है ना, या तो पानी में या फिर ज़मीन पे, उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो इग्नियस रॉक्स होता है, इग्नियस रॉक्स के टुकड़े, है ना, इरोजन के माध्यम से एक स्थान से दूसरी स्थान जब अवस्थित हो जाते हैं या अपने आप को किसी दूसरे स्थान पे सेट कर लेते हैं वो टुकड़े, तब वो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एज डिपोजिशन टेक प्लेस इन लेयर्स। इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि परत दर परत, है ना, इसका जो डिपोजिशन होता है, इसका जो जमाव होता है, जहाँ पे ये पत्थर बनते हैं, है ना, वो लेयर्स में बनते हैं, ठीक है, परत दर परत बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो इग्नियस रॉक्स की तुलना में मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते। इग्नियस रॉक्स आपको ज़्यादा कठोर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। द वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन constantly break down the igneous rocks on the earth surface into smaller fragments called sediments। बोला जा रहा है कि इरोजन के दरमियान जो वेरियस एजेंट्स होते हैं, जैसे वर्षा, सूर्य की रोशनी, हवाएं, तेज हवाएं, ये सब क्या करते हैं, इग्नियस रॉक्स जहाँ पे होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ने के बाद टुकड़े के रूप में, है ना, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो कि सेडिमेंट्स कहलाते हैं, वो आपको टूटने के बाद दूसरे स्थान पे अवस्थित हो जाते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको सेडिमेंट्री रॉक्स उसी को बोला जाता है ना। द सेडिमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस रैंकिंग फ्रॉम ग्रेवल टू सैंड, क्ले एंड सिल्ट आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर्स ऑफ ओशन, सीज एंड लेक्स। बोला जाता है कि यही जो सेडिमेंट्स होते हैं, है ना, जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो अपने साथ साथ सैंड, क्ले और सिल्ट को भी साथ लेते हुए चलते हैं, जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, ओशियन के फ्लोर पे या फिर समुद्र के फ्लोर पे या फिर लेक्स के फ्लोर पे। और तो और ड्यू टू हैवी प्रेशर दे गेट कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और हैवी प्रेशर की वजह से वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे विशेषताओं की अगर बात करें, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स के, तो विशेषताओं में दिया हुआ है दे कंस्टिट्यूट 70% ऑफ ऑल रॉक्स एक्सपोज्ड ऑन द अर्थ सरफेस। आपको अर्थ सरफेस पे जितने भी रॉक्स हैं उसका 70% आपको मिलता है। कौन सा रॉक्स? तो सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री लेयर्स। फॉसिल्स की अगर हम लोग बात करें, फॉसिल्स क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, वो आपको सेडिमेंट्री लेयर्स में ही पाए जाते हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फाउंड इन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होते हैं वो भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के परतों में पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। और इसको हम लोग कौन से फ्यूल बोलते हैं? फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है ना, कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स के? तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, सेल, कोल, ये सब सारी आपको एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। अब यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं सैंडस्टोन का और क्ले का, है ना।
तो आज हम लोगों ने पढ़ा इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। कल हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।